हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है समाकलन के अनुप्रयोग का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हमने पहले ही बताया था। प्रश्न नंबर 2 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो प्रश्न कैसे हल करना है हम समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो प्रश्न में आपका दिया गया है कि आपका वाई स्क्वायर बराबर में एक्स 4x। प्रश्न में एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न में आपका लिखा है वाई स्क्वायर बराबर में 9x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से y बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में 9, यहाँ पर यक्स हो जाएगा। y बराबर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे रूट x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बनाना है फिगर। तो फिगर के लिए यहाँ पर हम कल ड्रा खींच लेते हैं। ये आपका यक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका यक्स डैश हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, यहाँ पे y डैश हो जाएगा। हमने कहा था अगर वाई स्क्वायर बराबर में कोई भी वैल्यू दी हो यक्स के साथ में, तब आपको चित्र कुछ इस तरह से बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा चित्र। कहाँ से कहाँ तक पॉइंट जाना है, तो 2 से 4 जाना है। यहाँ पर पॉइंट 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो हमें जाना है 2 से 4 जाना है। तो यहाँ दर्शा भी देंगे कि ये यक्स बराबर 2 है और ये यक्स बराबर में 4 है। ये आपका कौन सा वक्र है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 9, यहाँ पर यक्स है। इस पूरे लाइन को हम ऐसे यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, ये पूरे लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से खींच लेते हैं और यही आपका छायांकित भाग है। प्रश्न में ये भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए हम दूसरे वाले चतुर्थांश को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ऊपर वाले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर y हो जाएगा और जब भी y रहेगा साथ में dx हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 2 से हम 4 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है और यहाँ पे 4 लिख देना है। यहाँ पर हम उठा के वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा। y की जगह पर हमने निकाला था 3 रूट में x और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लिमिट हो जाएगा 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। रूट x को हटा देंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, 3 आपका अचर पद है, इसे बाहर निकाल देंगे। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और ये आपका x की पावर 1/2 और यहाँ पर dx हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा और बटे में भी आपका 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट आपका ऊपर 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद ये 2/3 को अगर हम पलट देते हैं तो 3, ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। यहाँ आपका हो जाएगा x की पावर 3/2 और लिमिट आपका 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर आपको 2 लिखना है। x की जगह पे एक बार हम 4 रखेंगे तो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा। एक बार x की जगह रखेंगे लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे में 3/2 माइनस यहाँ 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 2 रूट में 2 लिख सकते हो। इसके बाद आपका हो जाएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस में यहाँ हो जाएगा 2 रूट में 2 हो जाएगा। अगर हम गुणा कर देंगे 2 को 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16
माइनस 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 रूट में 2 हो जाएगा। और यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिख देना है वर्ग इकाई, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हम और आपको बता रहे हैं, जिस कारण आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आपका जो अगला प्रश्न है देखो इसी से रिलेटेड है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न में क्या लिखा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर लिखा है 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा है कि प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, कौन से चतुर्थांश में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसलिए हम कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, वो चीज़ हम समझते हैं। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, चलो हल करते हैं। तो प्रश्न में आपका क्या लिखा था कि वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पर लिखा था 4 और यहाँ पे आपका यक्स लिखा था। इसको थोड़ा से हम अगर हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में यहाँ पर रूट 4, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। y बराबर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर आपका रूट x हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट x के बाद हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो चित्र आपका कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह का चित्र आप पहले ही बना चुके हैं। देखो यहाँ पर यक्स हमने कहा था, वाई स्क्वायर के साथ में अगर यक्स है तो आपका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हम चित्र कहाँ से बनाएंगे। आपको पता है यहाँ पर चलो 1 नंबर होगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और 3 ही पॉइंट दिया है, ये नहीं दिया गया कहाँ से कहाँ तक। तो आप जब ये नहीं वैल्यू दिया गया है, 2 पॉइंट अगर नहीं दिया रहेगा तो आप वैल्यू को 0 से मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। ये किसकी लाइन है, तो x बराबर 3 की लाइन है। ये वक्र किसका है, वाई स्क्वायर बराबर में 4x का वक्र है। इसके बाद आपको यहाँ पे डैश डैश कर देना, ये मतलब आपको छायांकित भाग कर देना। ये पूरा का पूरा भाग आपका छायांकित रहेगा, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर कोई अक्ष की बात नहीं किया गया, इसलिए हम दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बराबर ये है, और उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे के पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो 2 है तो यहाँ पर 2 से हम गुणा कर देते हैं। लिमिट आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, लिमिट आपका जाएगा 0 से यहाँ 3 तक जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा और साथ में यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ 2 हो जाएगा, लिमिट आपका 0 से यहाँ पर 3 हो जाएगा। y की जगह पर हम लिखेंगे 2 और रूट में यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पे dx हो जाएगा। बराबर में यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ हो जाएगा 0 से यहाँ 3 हो जाएगा। रूट x को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे 3/2 और बटे में भी आपका हो जाएगा 3/2। लिमिट आपका 3 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे x की जगह पे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 की पावर 3 में यहाँ पर 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर फोन आ गया था इसलिए वीडियो कट गया था, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर 3 और 3 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 रूट 3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, 8 को रूट 3 में गुणा करेंगे तो 8 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग इकाई हो जाएगा 8 रूट 3 वर्ग इकाई, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।
आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।